हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, स्किन केयर की है। जी हाँ, और आपने सबने पूछा था कि आप ही हम अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। घर पर ही बहुत से लोग हैं जो लेज़र्स को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेज़र्स करवा लेते हैं फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी मैं यहाँ पर एक बात पहले आपके साथ कर दूंगी, क्योंकि मैं हर वही चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ जिसका मुझे पता हो। परमानेंट हेयर रिमूव नहीं होते, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। जिन लोगों के तो फेस पे बहुत बारीक बारीक से बाल है ना, जैसे वो बेबी हेयर्स छोटे छोटे से बारीक से कमज़ोर से होते हैं, उनके लिए तो ये रेमेडी जो है ना 100% अफेक्ट उन पे करेगी करेगी। जिनके थोड़े फेस पे मोटे बाल हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे चुभने वाले बाल होते हैं, उन पे ये अफेक्ट ऐसे नहीं करेगी। उसके लिए आपको मैं अलग से बताती हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलें जी हम चलते हैं रेमेडी की तरफ और देखते हैं कि हमने इसको कैसे रेडी करना है। उसके लिए जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए एक बाउल। बाउल में मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून बेसन का, 1/2 टीस्पून है जी मेरे पास यहाँ पर हल्दी का, और 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फटकरी का। ठीक है, फटकड़ी है, आपको हर जगह से फटकड़ी बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप बाहर अब्रॉड में हैं, तो मैं जब इंग्लैंड में थी मुझे वहाँ पर चाहिए होती थी, तो जी जब मैं एशियन शॉप पर गई तो वो फटकड़ी मुझे मिल गई थी। एक छोटा सा पीस था और उसके ऊपर लिखा हुआ था आफ्टर शेविंग। ठीक है, तो वो इस प्रोडक्ट से वहाँ पर सेल की जाती हैं, क्योंकि आफ्टर शेविंग भी अगर ये यूज़ की जाए तो इससे बाल बहुत कम आते हैं। आपने क्या करना है, ये ऐसे इस तरह छोटे छोटे पीसीज में होती है, आपने उसको घर पर ही अच्छे से इतना पीसना है कि इतनी बहुत ही आसानी से ये पिस जाती है। आप इसको पीसेंगे तो वैसे ही आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से ये पिस जाएगी। तो आपने इसको पीस कर एक बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बनाकर रख लेना है। उसके बाद जी आपने इसमें ऐड कर दी 1.5 टेबल स्पून फटकड़ी, 1 टेबल स्पून जी हमने इसमें ऐड कर दिया है योगर्ट का, दही का, और साथ ही साथ जी हम इसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे पानी का। पानी जो है वो थोड़ा नीम गर्म लेंगे ताकि फटकड़ी उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। हमने इस पैक को बहुत अच्छे से जो है ना ज़बरदस्त सा बना लेना है। अगर आपको हल्का सा भी पानी इसमें कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम से सारे मिक्सचर को बहुत पतला ना कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर फेस पैक हमारा बिल्कुल जो है वो रेडी है। अब आप देखें कि आपके फेस पर बाल कहाँ कहाँ पर हैं। अपर लिप्स पर हैं, चिन बोन्स के ऊपर हैं, फोरहेड पर हैं और चिन में हैं। आपने क्या करना है, आपने जहाँ जहाँ आपके फेशियल हेयर्स ज़्यादा हैं आपने वहाँ पर इसको अप्लाई कर देना है। अगर आपके पूरे फेस पर बाल हैं तो पूरे फेस पर ही इसको कर लीजिएगा, लेकिन आईब्रोज को और आई लैशेस को जो है वो आपने बचा कर रखना है, क्योंकि आईब्रोज पे अगर ये लग जाए तो फिर बाल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो आईब्रोज के बाल ऑलरेडी जो है वो थ्रेडिंग करवा करवा कर थोड़े वीक हुए होते हैं, शेप चेंज करवाते रहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आईब्रो पे ना ही लगे। ठीक है, अब आपने इसको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने छोड़ना है कि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, आपने इसको ड्राई करना है। उसके बाद आपने अपने हाथों की हेल्प से सर्कुलर मोशन में आपने इसको रब करना है, और आपने इसको फेस से रिमूव जो करना है आपने पानी के साथ नहीं करना। आपने इसको इसी तरह से ही राइट लेफ्ट सर्कुलर मोशन में करते रहना है, और उसके बाद आप जी इसको रिमूव इसके साथ इस तरह ही आप इसको रगड़ते रहेंगे रगड़ेंगे, और बहुत नरम हाथ से, ऐसा नहीं कि आप अपने फेस को बहुत ज़्यादा डैमेज ही कर लें। जैसे तो इसमें डैमेज होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको रब करना है, और ये खुद ही जो है वो ऐसे मतलब बिल्कुल सूख सूख के उतरता जाएगा। हल्की सी पेन आपके फेस पर आपको फील होगी, क्योंकि बाल खिंचते हैं, ये जड़ में से बाल निकालता है, सारे ही बाल ये एक दफ़ा में नहीं निकालेगा। तो आपने क्या करना है, इसको वीक में आपने यूज़ करना है 3 दफ़ा। ठीक है, 3 दफ़ा आपने इसको वीक में यूज़ करना है। और आपने क्या करना है, जिन लोगों को ज़्यादा इशू है फेशियल हेयर्स का, वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन। ठीक है, आज हमने यूज़ किया, कल का दिन छोड़ दिया, परसों यूज़ किया, फिर एक दिन छोड़ दिया, एक दिन छोड़कर एक दिन कर लें। अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो 3 दफ़ा हफ्ते में कर लें यूज़। ठीक है, और हर एज के लोग, जी हाँ, टीन एज से ही आप अपनी बच्चियों को ये यूज़ करवा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब बारी आ गई जी जिन लोगों के फेस पर होते हैं मोटे बाल,
वो उनको कैसे क्लियर करेंगे। वो उनको ऐसे क्लियर करेंगे कि आपने क्या करना है, 1 से 2 दफ़ा आपने करवानी है हॉट वैक्स। फेस के लिए जो स्पेशल वैक्स आती है ना, आपने वो करवानी है। किसी अच्छी जगह से आप खुद से ख़रीदिएगा और कोशिश करें कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिससे आप खुद करवाएं। सैलून पर जब जाते हैं तो वो आपकी डिमांड के मुताबिक में भी ना करें, क्योंकि उनका तो ये बिज़नेस है। अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनके तो कस्टमर जो हैं वो नहीं उनको मिलेंगे। आपने क्या करना है, अपनी वैक्स में ना थोड़ी सी फटकड़ी ऐड कर लेनी है। ऐसे ही जैसे अपने पूरे फेस की वैक्स को आप बना रहे हैं ना या मेल्ट कर रहे हैं, तो उसमें 1 टेबलस्पून आपने डाल देना है फटकड़ी का। फटकड़ी डालने से ये होता है कि बालों की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है और आपके बाल जो हैं वो जल्दी नहीं आते। आप थ्रेडिंग करवाएं, वैक्सिंग करवाएं, 1 वीक के बाद ही जो है बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसमें फटकड़ी ऐड कर लेनी है। ज़बरदस्त रेमेडी है, एक दफ़ा इसको ज़रूर करके ट्राई कीजिएगा। जब आप उसमें फटकड़ी ऐड कर लेंगे, बालों की ग्रोथ स्लो हो जाएगी और जो आपके फेशियल हेयर्स हैं मोटे वाले भी ना, वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। 1 से 2 दफ़ा जब आप इस तरीके से करवाती रहेंगी वैक्स फटकड़ी डालकर, तो आपको खुद ही फील होगा कि हमारे बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। इवन कि अगर आपने लेज़र भी करवाया ना, कुछ इस तरह के बाल हैं कि जी वो वैक्स भी करवाएं तो उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने लेज़र ही करवाना है, तो लेज़र वाले भी जो हैं आपको साथ वैक्स का सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि 5 से 6 सिटिंग्स में कम हो जाएगी ग्रोथ, लेकिन बिल्कुल परमानेंट सोल्यूशन नहीं बताते। आपने क्या करना है, अगर आपने लेज़र भी करवा लिया है या करवा रहे हैं, तो उसी प्रोसीजर में आप साथ साथ फटकड़ी का यूज़ रखें, जिससे वो बाल जो हैं वो वीक हो जाएंगे और उसके बाद जी आपको जो है आपके डिज़ायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये जो प्रोसीजर है थोड़ा स्लो है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं जिस तरीके से क्लेम कर रही हूँ, अगर उसी तरीके से आप करेंगे ना, ट्रस्ट मी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपने अपनी जो फेस की वैक्स है उसमें आपने इवन कि फुल बॉडी वैक्स भी अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपने फटकड़ी ऐड कर देनी है। उससे जी आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ग्रोथ स्लो हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बाल वीक होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम आएगा कि आपके बाल जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं। जिस तरीके से दिल करता है आप इसको यूज़ कर लें, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फिर एक दफ़ा बता दूं कि थोड़ा सा इन चीज़ों का होती हैं हर्बल चीज़ें, फिर भी आप थोड़ा सा पैच टेस्ट ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको फेस पे रब करते हैं फेस पे हल्की सी रेडनेस होगी, लेकिन वो जल्दी ही चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप उसके बाद ठंडे पानी से फेस धो लीजिएगा तो आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।